वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रंजन त्रिपाठी। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब पे कि लोग इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वाई पीपल आर लीविंग इंडिया। आपने हाल ही में देखा होगा कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी बहुत सारे मिलेनियर हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की, डिग्री पूरी की अपनी, यहाँ पे जॉब लेके फिर वो ऑन सेट के बहाने बाहर भाग के बाहर जगह शिफ्ट हो गए और वो एनआरआई कहला रहे हैं आज के ज़माने में। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों में इतना क्रेज़ क्यों है इंडिया छोड़ के भागने का बाहर। चाहे वो डंकी या डोंकी जो भी रूट है, वो यूएस भाग रहे हैं लोग, कनाडा भाग रहे हैं। अ, आपका ट्रेंड ये भी है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ स्विट्ज़रलैंड हो गया और भी जहाँ जहाँ दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ लोग भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस देश ने हमें जिस देश में हम पैदा हुए, उस देश ने हमें खाने को रोटी दी, उसने हमें पढ़ाया लिखाया सब किया, उसने हमें ज़मीन दी ताकि हमारे माँ बाप हमें बड़ा कर सकें, सब कुछ कर सकें। जो यहाँ की जो मिट्टी थी, ऐसा क्या हो जाता है कि लोग ये छोड़ के भाग जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो ये हाल ही में, ये पहले ऐसा नहीं था। ये हाल के आज 10 15 20 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है कि लोग इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ पे हवाला देते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है। नो डाउट पॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जो दिल्ली है वो वर्ल्ड का सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है वो बन चुका है। दूसरे नंबर पे शायद लाहौर है या पहले नंबर पे दिल्ली, इस पर डाउट है मेरे को, आप देख लेना, मेरे को उतना क्लियर नहीं है। बट ये है कि दिल्ली, भाई हवा ख़राब है, वो तो पूरा गैस चैम्बर है। जो उसके अगल बगल एरिया है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भाई ये टोटली गैस चैम्बर। यहाँ रहना आपके आपकी ज़िंदगी के 10 15 साल वैसे ही कम हो जाने हैं। या तो कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, आप वहाँ पे जाके एमएनसी में काम कर रहे हो और वहाँ पे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं आपको, 10 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। बट आपकी जो जैसे ही आप वहाँ पे 40 50 क्रॉस करोगे, आपको अस्थमा, कैंसर, ब्लड कैंसर, पता नहीं थ्रोट कैंसर, कैसी कैसी बीमारियाँ हो जाएंगी, आपके सारे पैसे उसी में चले जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि यार लोग गलत कर रहे हैं कि इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। और ये हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि विराट कोहली भी छोड़ के भाग गया था, चला गया, वो लंदन शिफ्ट हो गया अपनी पत्नी के साथ। उसने दिखा दिया कि भाई इंडिया में पैसे छापो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और धीरे से निकल जाओ और मज़े लो, फ्रेश एयर खाओ, फ्रेश एयर मज़े लो। और यहाँ तो इंडिया में गरीब जनता है, पागल है ही, इमोशनली है ही, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने ब्रांड लॉन्च कर दो। लोग हैं ही, यहाँ तो ब्रांड है ही, लॉन्च कर दो, कुछ भी खरीदेंगे लोग और करते चले जाएंगे। तो हाल ही में देख रहा हूँ कि यार लोग कनाडा भाग रहे हैं, यूएस भाग रहे हैं, और वहाँ जाके कर क्या रहे हैं, जाके जो फूड चेन है उसमें जाके वो बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, बर्तन धो रहे हैं, कार वॉशेस कर रहे हैं। और रह कहाँ रहे हैं, बेसमेंट में रह रहे हैं। जो बेसमेंट होती है, जहाँ पे एक बेसमेंट में नीचे, वहाँ पे ना एयर वेंटिलेशन है, ना कोई सूरज की रोशनी आ रही है। वहाँ पे कनाडा में हमेशा ठंड पड़ती है, मेरे ख्याल से 12 12 महीनों में से 8 9 8 या 9 महीने तो वहाँ ठंडी पड़ती है। तो वैसे ही वो डिप्रेसिंग कंट्री, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी हो, जहाँ पे ठंडी हो, वो भाई वो डिप्रेसिंग जगह हो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही है ना, वो भाई डिप्रेसिंग जगह, आप कभी नोटिस कर लेना इस चीज़ को देख के। तो वैसे ही वहाँ पे लोग अकेले माँ बाप से दूर रह के, माँ बाप यहाँ पे ज़मीन अपनी बेच बाच के 50 लाख, 30 लाख, 80 लाख ऐसे कर करके एजेंट को पैसा दे दे के लोग कनाडा जा रहे हैं। और वहाँ जाके वो लोग अकेले रह रहे हैं बेसमेंट में, एक बेसमेंट में भेड़ बकरी की तरह। जैसे जानवर रहते हैं, सूअर रहते हैं, वैसे जाके वहाँ पे एक बेसमेंट में 20 25 लोग रह रहे हैं। और वही वहाँ पे कोई हाइजीन नहीं है, ना कोई वो है। कोई बात करना चाहता है, कोई सोना चाहता है तो वो सो नहीं पा रहा है, कोई बात कर रहा है अपनी घर पे तो कोई वीडियो कॉल पे है, तो कोई गाना सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे आदमी का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसको अगले दिन ड्यूटी भी जानी है। तो ये चीज़ आप जान लो कि वो उस जो वहाँ पे बंदा है, 80 लाख, 90 लाख या फिर 50 लाख फूंक के गया है, ज़मीन बेच के गया है, माँ बाप को इंडिया में छोड़ के गया है कि वहाँ जाके मैं उनका सपने पूरा करूँगा, जो अमेरिकन ड्रीम है, जो कैनेडियन ड्रीम है, उसको पूरा करूँगा। और वो इस चीज़ को करते करते वो डिप्रेशन में चला जाता है। और लोग वहाँ पे इस चीज़ के लिए वो बात भी नहीं कर पाते। और कितने लोग तो वहाँ पे कि इस चीज़ से मर भी चुके हैं।
और जो वहाँ की जो पंजाब की लड़कियां हैं जो वहाँ पे जाके थोड़ा जो वहाँ का फोर्ड की मस्टैंग देख के और जो भी वहाँ का थोड़ा पॉप कल्चर देख के पागल हो जाती हैं, चली जाती हैं और वहाँ जाके वो मतलब कि जो वहाँ की जो प्रोस्टिट्यूशन है उसमें वो शामिल हो जाती हैं और मजबूरन उनको काम करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पीआर तो आसानी से मिल नहीं रहा और जॉब्स वहाँ पे है नहीं। और जो वहाँ के सिख भाई हैं वो अपने सिख कम्युनिटी का ही एक्सप्लॉइटेशन करके पैसे कमा रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यार ये सब चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतने पैसे फूंक के इंडिया से बाहर जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, चाहे जो है आप मान लो कि एक आईआईटी के बंदे हो, चाहे वो मतलब अगर आपके पास कोई तगड़ी स्किल है तो अलग बात है, बट आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप 10th-12th पास होके बस खाली आईएलटीएस का इंग्लिश का एग्ज़ाम देके निकल जाते हो और वहाँ पे जाके फूड चेन में बर्तन धोना और भी जो शिटी जॉब्स हैं, मीनिंगलेस जॉब्स है वो करना, फिर वहाँ पे प्राउड फील करना कि हम कनाडा में ये हैं वो हैं, तो पे यार बेकार है भाई। अपने इंडिया में रहो, आने वाला जो फ्यूचर है वो इंडिया में ही है और कहीं फ्यूचर नहीं है। आप देख रहे हो कि वैसे ही भी जो चाइनीज़ कंपनी है वो डिप्रेशन में जा रही है, वहाँ पे जो जवान लोगों की कमी हो रही है, जापान में जवान लोगों की कमी हो रही है, कनाडा में भी ऐसा हो रहा है, अमेरिका में तो भाई वैसी हालत, ड्रग आपने देखा होगा कितने वीडियोस में, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, अटलांटा में, जहाँ पे आपका ये कैलिफोर्निया में वहाँ पे जो होमलेस लोग हैं कैसे ड्रग कर कर के पागल हो गए हैं, मतलब उनका जो माइंड है पूरा टोटली फक्ड हो गया है। तो मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ कि यार इंडिया में रहो, इंडिया में ऐसा कुछ देखो कि लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे वो यूएस की कॉपी कर करके, चाहे जोमेटो ने कॉपी करके बनाया, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट का, और बहुत चीज़ें हैं जो कर करके लोगों ने स्टार्टअप खोले हैं। तो यार आने वाला जो फ्यूचर है वो इंडिया में ही है। आप क्यों जाके कनाडा में जाके वहाँ पे गोली खा रहे हो, रेसिज्म का सामना कर रहे हो, आपको लोग ब्लडी इंडियन, ब्राउन इंडियन, पजीत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और वहाँ पे सह रहे हो कुत्तों की तरह और वहाँ पे कुत्ते की तरह रह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, यूएस में देख लो कितने कितने स्टूडेंट्स पढ़ने गए थे। एक मिनट रुको चेक करूँ यार, रिकॉर्डर नहीं हो रहा है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि यार कितने स्टूडेंट्स जो थे यूएस में गए पढ़ने के लिए इंडिया से, उनको गोली मार दी है, रेसिज्म के जो फेस करना पड़ा। एक पुलिस वाला था यूएस में, उसने एक इंडियन लड़की को मार दिया था और उसने कहा था कि उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि इसकी जो लाइफ है वो इतनी वर्थ नहीं है। तो मतलब आप देख सकते हो कि इंडिया की हालत, मतलब इंडियंस की हालत वहाँ पे क्या है, बस खाली झुटपुट का प्राइड फील करते हैं ये लोग। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में रहो, शेर बन के क्यों जाके वहाँ पे गधा सुअर बन रहे हो और मतलब चूते उतर खट रहे हो। मतलब अंत में तुम्हें आके यहीं आना है, यहीं घर बनाना है। तो इससे बढ़िया है कि अभी से शुरुआत करो। जो आप 40-50 लाख रुपए लगा के वहाँ जा रहे हो, वो इंडिया में ही कुछ करो। इंडिया में कुछ ना कुछ करो तो होगा, लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कमी इंडिया में भी है, बट इंडिया में यार जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, जो मतलब हम लोगों में काम करने का जुनून है वो ज़्यादा है। और आप देख सकते हो कि लोग मतलब हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, सस्ते में आपको ये लेबर फोर्स मिलेगा और यहाँ पे जो लोग हैं वो काम देने को रेडी भी हैं, 18 घंटे, 20 घंटे। तो मैं कह रहा हूँ यार फ्यूचर इंडिया में ही है। आप झूठ मूठ के यूएस में जाके और वहाँ पे वो लोग ब्लैक लोगों से मतलब काले लोगों से ऑलरेडी मतलब वो थोड़ा मतलब पागल हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, ऊपर से आप जाके एशियन जाके और जाके इंडियन जाके वहाँ तंग करोगे, उनकी जॉब्स खाओगे तो भाई वो चिढ़ेंगे ही, सिंपल सी बात है। आप कहीं भी जाओगे, अगर किसी की जॉब खाओ तो चिढ़ेगा ही ना। आप जो जो काम वो $100 में कर रहा था, आप जाके 50 में करोगे तो यार आपको गोली मारेगा ही वो, सिंपल सी बात है, मारेगा गोली भाई, क्योंकि आप पे गन कल्चर है। तो मैं वही कह रहा हूँ यार कि इंडिया में रहो, इंडिया में ही फ्यूचर है और कहीं ही है। बस यार यही कहना था। और मतलब जो पंजाबीज़ हैं उनको पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है कनाडा जाने का, यहाँ जाने का। तो यार मैं कह रहा हूँ इंडिया में रहो, इंडिया को सुपर पावर बनाओ। और भाई हमारी पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन अभी हमारी जो है वो 30 साल के अंदर वाली है। तो सोचो कितना ज़्यादा हमें पावर है अभी। तो यार ये चीज़ का वो करो और इंडिया में ही रहो, बाहर मत जाओ। थैंक यू।